हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। यह पार्ट 6 वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो आज पार्ट 6 वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक परीक्षा में ममता ने 40 अंक में से 90% अंक प्राप्त किए। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो सबसे पहले बोल रहा है कि 40 अंक की परीक्षा हुआ था, जिसमें से 90% अंक ममता को आया। तो कितना प्रतिशत अंक आया, यही हमको कितना अंक आया यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले 40, तो सबसे पहले इस प्रश्न में 40 का 90% निकालेंगे, क्योंकि 40 नंबर के एग्जाम था जिसमें से 90% अंक आया है ममता को। तो 40 का 90% कितना होता है, वही हमको निकालना है। तो सबसे पहले 40 नंबर के एग्जाम हुआ था और 40 में से आया है 90% अंक। टोटल 40 नंबर के एग्जाम में से 90% अंक आया है। तो कितना अंक आया है यह हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले 40 का 90% निकालते हैं। तो 40 का 90% निकालने के लिए सीधा 40 गुना 90 और बटा 100, क्योंकि 40 गुना 90% होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। यहाँ से काट लेंगे डबल जीरो से डबल जीरो, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 9 चौका 36 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, यानी 40 का 90% अंक 36 होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 90% अंक प्राप्त किए, तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो 40 का 90% 36, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 अंक प्राप्त किए ममता ने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दूसरा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक कक्षा में 2 अनुभाग में 70 विद्यार्थी हैं। यदि उसमें से 20% लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक कक्षा है जिसमें 2 अनुभाग है, बॉयज और गर्ल्स का, जिसमें से बोल रहा है कि 70 विद्यार्थी टोटल हैं, जिसमें से 20% लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले 70 को टोटल विद्यार्थी है, विद्यार्थी की संख्या 70, जिसमें से दिया हुआ है कि 20% लड़कियां हैं, लड़कियां। तो निकालना है कि लड़कों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले 70 के 20% निकाल लेते हैं। तो 20% निकालेंगे तो 70 गुना 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में नीचे आ जाएगा 100। यहाँ से काट लेंगे डबल जीरो से डबल जीरो, यानी 7 दूना 14 हो जाएगा। 70 के 20% 14 आता है, यानी 14 को कक्षा में लड़कियां है। तो लड़कों की संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं, सीधा निकाल लेंगे 70 माइनस 14। 70 को में से 14 को लड़कियां हैं, तो 14 घटा लेंगे तो सीधा बच जाएगा लड़कों की संख्या। तो 70 में से 14 घटाएंगे तो सीधा आएगा 10 में से 4 तो 6, और यहाँ 6 में से 1 तो 5, यानी लड़कों की संख्या आ जाएगा 56। ये लड़कों की संख्या है 56। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं लड़कों की संख्या। यहाँ पर 20% लड़कियां दिया हुआ है, तो टोटल होता है 100%, जिसमें से 20% बोला कि लड़कियां है, तो लड़का कितना हो जाएगा 80। टोटल 100% होता है, जिसमें से 20% लड़कियां है, तो लड़का बच जाएगा 80 में से 20 घटा 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% लड़का बच जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल विद्यार्थियों की संख्या 70 है, तो सीधा 70 गुना 80% लड़का है तो 80 और बट्टा में 100, क्योंकि यहाँ से प्रतिशत हटा रहे हैं। तो यहाँ से काट लेंगे डबल जीरो से डबल जीरो, 8 सत्ते हो जाएगा 56। तो यहाँ से आप लोग भी निकाल सकते हैं 56, इस तरीके से भी या ऐसे भी, जो बढ़िया लगे उससे निकाल लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 56। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि उषा ने एक टेस्ट में 25 अंक में से 19 अंक प्राप्त किए, तो बताओ उसने अंकों की क्या प्रतिशत प्राप्त की। तो सबसे पहले उषा है एक लड़की जो कि 25 अंक में से 19 अंक प्राप्त की है। तो बोल रहा है कि उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त की है। तो सीधा 25 नंबर के एग्जाम था, जिसमें से उषा को आया है 19 नंबर। तो कितना प्रतिशत आया है यही पूछा गया है प्रश्न में। तो सीधा 19 नंबर आया है, तो 19 ऊपरे लिखेंगे और जितना नंबर का एग्जाम था वो नीचे लिखेंगे। तो
तो टोटल 25 नंबर के एग्जाम था, जिसमें से उषा को आया है 19 नंबर, तो 19 ऊपर लिखेंगे और टोटल 25 नंबर के एग्जाम है तो 25 नीचे, और इसको 100% से गुना कर देंगे क्योंकि हमको प्रतिशत में बदलना है। तो 100% से गुना हो जाएगा, यहाँ से 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100, यानी 4 बार में कट जाएगा। अब गुना कर लेंगे 19 में 4 से, तो 19 तिया 57, 19 चौका 76, तो यहाँ से आ जाएगा 76%, यानी 25 नंबर के एग्जाम में से 19 नंबर उषा ने प्राप्त किया, तो 76% उषा ने प्राप्त किया अंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 76%। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक पाठशाला में कुल विद्यार्थियों का 90% विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो तो बताओ उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो बोल रहा है कि एक पाठशाला है जिसमें से विद्यार्थियों का 90% विद्यार्थी उपस्थित थे। जितना विद्यार्थी है ना, मान लो कि x विद्यार्थी हैं, तो 90% विद्यार्थी जो हैं उस दिन विद्यालय यानी पाठशाला में आए थे। उसके बाद में बोल रहा है कि यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200, यहाँ विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है 1200, यानी टोटल 1200 विद्यार्थी थे जिसमें से 90% आए हुए थे। तो बोल रहा है कि बताओ उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, यानी उपस्थित नहीं, जो नहीं आए थे उसकी संख्या पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो सबसे पहले 1200 विद्यार्थी है जिसमें से 900 विद्यार्थी आया है, तो कितना आया है, तो सीधा निकाल लेंगे 1200 गुना 90% विद्यार्थी आए हैं, तो इसका 90%, 90 और प्रतिशत हटाएं तो बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ से काट लेंगे 00 से 00, अब यहाँ गुना कर देंगे तो 12 नामा 78 से यानी 108 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0, यानी 1080 विद्यार्थी उस दिन पाठशाला में आए। तो कितना विद्यार्थी नहीं आए, तो सीधा घटा लेंगे 1200 में से 1080, तो निकल जाएगा। तो यहाँ से घटा लेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी 120 विद्यार्थी हैं जो पाठशाला में नहीं आए थे उस दिन। तो इसका करेक्ट आंसर 120 हो जाएगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं आसानी से, तो सबसे पहले यहाँ 1200 दिया हुआ है जिसका 90% छात्र पाठशाला में आए, तो कितने छात्र पाठशाला में नहीं आए उसकी संख्या पूछ रहा था। तो सबसे पहले 1200 विद्यार्थी हैं तो 1200 लिखेंगे, इसका 90% आए तो कितना प्रतिशत नहीं आए, तो टोटल होता है 100%, जिसमें से 90% आ गया पाठशाला में, तो 10% जो बचा होगा वो नहीं आया, तो सीधा 1200 लिखेंगे, इसका 10% यानी 10/100 कर लेंगे, क्योंकि इसका 10% निकाल रहे हैं और 10% विद्यार्थी जो है पाठशाला में नहीं आए थे। तो यहाँ से काट लेंगे 00 से 00, 120 में 1 से गुना करेंगे तो सीधा 120 ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 120 हो जाएगा। आप इस तरह से भी आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जो अच्छा लगे उससे बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि रमेश ने गणित में 75 अंक में से 60 अंक और विज्ञान में 80 अंक में से 60 अंक प्राप्त किए, उसकी दोनों विषय में किस विषय का अंक बढ़िया है। तो सबसे पहले रमेश एक लड़का है जो कि 75 अंक में से, गणित का एग्जाम हुआ था 75 नंबर का, गणित में 75 नंबर में से उसने लाया है 60 नंबर, और विज्ञान में लाया है रमेश, विज्ञान में लाया है, विज्ञान में कितना नंबर लाया है, तो विज्ञान में लाया है 80 नंबर में से 60 नंबर, 80 में से 60 आया है। तो पूछ रहा है कि किस विषय का अंक बढ़िया है। तो 75 में से 60 आया है और 80 में से 60, तो कौन बढ़िया है, तो सीधा 80 नंबर में 60 नंबर आया है, आई 75 में 60 आया है, यानी बढ़िया है गणित में। इसको अगर ना पता चले तो इसको कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले प्रतिशत में निकाल लेंगे कि कितना प्रतिशत लाया है। अगर ना पता चले इस तरह के प्रश्न में तो सीधा इसका प्रतिशत निकाल लेंगे कि कितना प्रतिशत लाया है। तो गणित में 75 नंबर के एग्जाम हुआ था जिसमें से 60 नंबर लाया है, तो टोटल आया है 60 नंबर, 75 नंबर के एग्जाम था तो बटा में 75 लिखेंगे,
और इसको सीधा प्रतिशत में बदल लेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं, तो गुना कर लेंगे, यहाँ से काट लेंगे, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 60 को तो 20 बार में, यहाँ से 20 में 4 से गुना करेंगे तो 20 चौका 80 होता है। तो 80% आया इसका गणित में अंक। अब हम विज्ञान में निकाल लेते हैं कि विज्ञान में कितना प्रतिशत अंक आया। तो सीधा 60 नंबर आया तो 60 लिखेंगे, और टोटल 80 नंबर का एग्जाम था तो बट्टा में 80 लिखेंगे। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करते हैं, तो 100% से गुना कर देंगे। यहाँ से काट लेंगे 0 से 0, फिर काटेंगे 2 से काटेंगे तो 4, और 2 से काटेंगे इसको तो 3 बार में 6। अब 4 से काटेंगे 100 को तो 25 चौका 100 होता है। अब यहाँ से गुना कर लेंगे 25 में 3 से तो 25 तिहाई 75, यानी विज्ञान में आया 75% और गणित में आया 80%। तो कौन बढ़िया है? गणित का, क्योंकि गणित में ज़्यादा नंबर आया, 80% अंक आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणित में, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 400 रुपये मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है? तो सबसे पहले एक व्यक्ति है जो कि 80%, जो 4000 रुपया कमाता है और 80% खर्च करता है, तो बोल रहा है कि उसकी मासिक बचत कितनी है। तो सबसे पहले 4000 रुपया वो कमाता है, तो कमाता है 4000, लेकिन वो 80% खर्चा कर देता है, तो बचाएगा कितना? तो सबसे पहले 4000 की 80% निकालेंगे, तो सीधा 4000 गुना 80 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। तो यहाँ से काट लेंगे 00 से 00। अब गुना कर लेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, और यहाँ 00 है तो 00 बैठा देंगे, यानी 3200 रुपया वो खर्चा कर देता है। तो कितना बचाएगा? 4000 रुपया कमाता है और 3200 रुपया ही खर्चा कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना? तो 4000 में से 3200 घटा देंगे तो 8 जगह 800 रुपया वो बचाता है। अब इसको इस तरीके से इतना लंबा ना बना करके आप एक लाइन में इसको कैसे बना लोगे? तो सबसे पहले यहाँ 4000 कमाता है, 80% खर्च करता है, तो प्रतिशत में कितना बचाएगा? तो टोटल होता है 100%, इसमें टोटल वो कमाता है 100%, यानी टोटल अपने आप में 100% कोई भी संख्या होता है, जो कि 80% वो खर्च कर दे रहा है। तो कितना बचा रहा है? तो 20% यहाँ से बचाएगा, क्योंकि 100 में से 80 को घटा देंगे तो आ जाएगा 20%, यानी 20% वो बचाता होगा। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो सीधा 4000 रुपया वो कमाता है, तो 4000 इसका 20% ही बचाएगा, क्योंकि वो 80% खर्च कर दे रहा है। तो 4000 गुना 20 और बट्टा प्रतिशत है, तो अब ये प्रतिशत को हटाएंगे तो सीधा 4000 गुना 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। यहाँ से काट लेंगे 00 से 00। अब गुना कर देंगे 4 दूना 8, और 00 है तो 00 बैठा देंगे, यानी 800 रुपया वो बचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, 800 रुपया दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 1 का 100% प्लस 100 का 1% के बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 1 का 100%, फिर प्लस दिया हुआ है 100 का 1% के बराबर है। तो इसका मान क्या होगा आप लोग बताइए। तो सीधा बोल रहा है 1 का 100%, तो का मतलब गुना होता है, तो 1 गुना 100%, फिर प्लस 100 का यानी 100 गुना 1%, तो 1%। इसी को लिख लेंगे 1 गुना 10 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ 100 गुना 1%, तो 1 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। यहाँ से काट लेंगे तो एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा। यहाँ 100% है, एगो जीरो छूट गया, तो यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा, और यहाँ 00 से 00, तो 1 और प्लस 1, यहाँ 1 बचा और प्लस 1, तो 1 और 1 क्या होता है 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 60% प्राप्त हुआ। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि दो गो उम्मीदवार है जिसमें चुनाव हुआ दोनों उम्मीदवार में, तो टोटल 20,000 वोट पड़ा, यानी वोट की संख्या दिया हुआ है 20,000। और बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60%, यानी 60% वोट पड़ा, वो जीत गया उम्मीदवार। तो बोल रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले टोटल 20,000 वोट पड़ा है, 60% वोट पड़ा, वो जीत गया। तो सीधा निकालेंगे 40% वोट पड़ा, वो हार गया होगा। टोटल होता है 100%, जिसमें से 60% वोट मिला तो जीत गया। तो दूसरा के मिला होगा 40%, क्योंकि टोटल 100% होता है। 100% में से 60% घटा देंगे तो निकल जाएगा हारने वाले उम्मीदवार 40% उसको मिला होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे 40%। इसी का मान पूछा है कि कितना वोट होगा, तो 20,000 के 40% निकाल लेंगे। तो सीधा लिखेंगे 20,000 गुना 40 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 चला जाएगा, तो बटा 100 हो जाएगा। यहाँ से काट लेंगे 00 से 00। उसके बाद में अब गुना कर देते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो बैठा देंगे। तो सीधा 8,000 वोट पड़ा है। 40% यानी हारने वाले उम्मीदवार को 8,000 वोट पड़ा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है 8,000। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।